नमस्कार। नमक और सेहत, ये दो शब्द है ना, हमेशा साथ में ही सुनाई देते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये जो छोटा सा सफेद सा क्रिस्टल है, वो हमारे शरीर पर कितना कितना बड़ा असर डाल सकता है? आज हम इसी कॉमन सी लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई कहता है नमक कम खाओ तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वही टेबल पर रखी छोटी सी नमकदानी, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हमारे खाने में ज्यादातर नमक सच में उसी से आता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो बताया है, वो जानकर शायद हैरानी होगी। असली वजह है द सॉल्टी सिक्स, मतलब ब्रेड और रोल्स, कोल्ड कट्स, पिज्जा, यहाँ तक कि सूप और सैंडविच भी। ये वो रोजमर्रा की चीजें हैं जो चुपके से हमें बिना बताए जरूरत से कई ज्यादा सोडियम हमारे शरीर में पहुंचा देती हैं। तो अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। आखिर ये नमक शरीर के अंदर जाकर करता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसे समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। एक मिसाल लेते हैं। सोचिए हमारा शरीर एक स्पंज जैसा है, ठीक? अब नमक में जो सोडियम होता है, वो पानी को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। तो जब हम ज्यादा नमक खाते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा स्पंज, उस नमक को बाहर निकालने के लिए पानी को पकड़ कर रखने लगता है, उसे जाने नहीं देता। अब उसी स्पंज वाली बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। दूसरी मिसाल ये है कि हमारी जो खून की नसें हैं, वो एक गार्डन के पाइप की तरह हैं। जब शरीर में ज्यादा पानी जमा हो गया, मतलब पाइप में पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, तो क्या होगा? बिल्कुल वही जो पाइप में नल तेज खोलने पर होता है। प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी धमनियों की दीवारों पर यही बढ़ा हुआ दबाव, इसी को तो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादा नमक एक और बड़ा खेल करता है। हमारे शरीर में ना एक बहुत जरूरी मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका काम है हमारी नसों को रिलैक्स करना, उन्हें चौड़ा रखना। पर ज्यादा सोडियम इसे कम कर देता है और नतीजा, नसें सिकुड़ जाती हैं, एकदम टाइट हो जाती हैं। अब दिल को बेचारे को उसी सिकड़ी हुई नसों में से खून पंप करने के लिए जाहिर है ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसी चीज को पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहा जाता है। अक्सर ये भी देखने में आता है कि कुछ लोगों पर नमक का असर बाकियों से ज्यादा होता है। इसे कहते हैं सॉल्ट सेंसिटिविटी, मतलब कुछ लोग नमक के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जिनका वजन थोड़ा ज्यादा है या जिनके परिवार में हाई बीपी की हिस्ट्री रही है और डायबिटीज जैसी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों में ये सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा नमक उनका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा सकता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि नमक काम कैसे करता है। अब जरा उन नंबर्स, उन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हमें ये बताएंगे कि आखिर कितना नमक बहुत ज्यादा होता है। तो ये आंकड़ा देखिए, औसतन एक इंसान एक दिन में करीब करीब 3400 मिलीग्राम सोडियम लेता है, 3400। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है, खासकर जब हम इसे रेकमेंडेड लिमिट से कंपेयर करेंगे। तो फिर सही लिमिट है क्या? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। अब 2300 मिलीग्राम कितना होता है? अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक छोटा चम्मच। और हाँ, इसमें वो नमक भी शामिल है जो हमारे खाने में पहले से ही छिपा हुआ है। और सुनिए, अगर किसी को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी कोई समस्या है, तो उनके लिए ये लिमिट और भी कम हो जाती है, सिर्फ 1500 मिलीग्राम। अब जरा सोचिए, एक तरफ 3400 मिलीग्राम जो लोग ले रहे हैं और दूसरी तरफ 1500 की आइडियल लिमिट, कितना बड़ा फासला है ये। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लिनिकल स्टडीज में ये बात बार बार साबित हुई है कि हाई बीपी वाले लोगों के लिए नमक कम करना किसी पावरफुल दवा से कम नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ये बिना किसी साइड इफेक्ट के सीधा बीमारी की जड़ पर काम करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, ये पहला स्टेप था। लेकिन असली बदलाव तो सोल्यूशन से आता है ना? तो चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम सब अपनी सेहत की बागडोर वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। तो इस पूरी कहानी में अगर सोडियम विलन है, तो एक हीरो भी है, और उस हीरो का नाम है पोटेशियम। ये दोनों बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। जहां सोडियम पानी को रोककर बीपी बढ़ाता है, वहीं पोटेशियम हमारी किडनी की मदद करता है कि वो फालतू सोडियम को शरीर से बाहर निकाल दे। और तो और, यह हमारी नसों को रिलैक्स भी करता है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात,
अक्सर लोगों को लगता है कि समुद्री नमक यानी सी सॉल्ट नॉर्मल टेबल सॉल्ट से बेहतर है, पर सच ये है कि ब्लड प्रेशर के मामले में दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों में सोडियम भरपूर होता है और दोनों ही बीपी बढ़ाते हैं। हाँ, एक लो सोडियम सॉल्ट आता है जिसमें पोटेशियम होता है, वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, पर उसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि रोज की जिंदगी में सोडियम कम करें तो करें कैसे? ये 4 बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, जब भी कोई पैकेट वाली चीज खरीदें, उसका लेबल जरूर पढ़ें। दूसरा, अगर कोई डिब्बाबंद चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे एक बार पानी से धो लें, इससे 40% तक नमक निकल जाता है। तीसरा, खाने में जिंक लाने के लिए नमक की जगह नींबू का रस या सिरका यूज करें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जितना हो सके घर पर खाना बनाएं। और यहाँ एक बहुत कमाल की बात पता चलती है। हमारी जो स्वाद की कलिकाएं हैं, हमारे टेस्ट बड्स, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। अगर कोई आज से ही नमक कम करना शुरू कर दे तो सिर्फ 21 दिनों में, सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी ज़बान को कम नमक की आदत पड़ जाती है। और उसके बाद ज़्यादा नमक वाला खाना खुद बहुत ज़्यादा नमकीन और ख़राब लगने लगता है। नमक को कंट्रोल करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन हमें सिर्फ वहीं तक नहीं रुकना चाहिए। एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब एक पूरी तस्वीर को देखना और भी बेहतर है। तो चलिए कुछ और नेचुरल और एडवांस तरीकों पर भी एक नज़र डालते हैं। कुदरत ने भी हमें ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए कई मददगार चीज़ें दी हैं, जैसे लहसुन जो नसों को आराम देता है, अर्जुन की छाल जिसे एक तरह का हार्ट टॉनिक माना जाता है, गुड़हल की चाय और नींबू पानी। ये सब चीज़ें पारंपरिक तौर पर दिल की सेहत के लिए अच्छी मानी गई हैं। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी हर्बल चीज़ या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह सबसे ज़रूरी है। अब कुछ मामलों में सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से बात नहीं बनती। वहाँ EECP जैसी मॉडर्न नॉन इन्वेसिव थेरेपी एक ऑप्शन हो सकती है। इसे नेचुरल बाईपास भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पैरों पर कफ बांधकर हार्ट बीट के साथ सिंक करके प्रेशर दिया जाता है, और ये थेरेपी ज़्यादा नमक की वजह से हमारी धमनियों को जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में मदद कर सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारी सेहत का कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हो अगर सबसे पावरफुल दवा पहले से ही हमारी प्लेट में मौजूद हो? जरा सोचिए। इसका जवाब शायद हमारे रोज के छोटे छोटे सही फैसलों में ही छिपा है।